everyone, welcome back to our YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing well. Guys, today we learn about uses of is, am, are. Means our today's topic is helping verbs that we use in sentences. So uses of is, am, are. तो आज का अपना टॉपिक किसके बारे में रहेगा? हम ये जानेंगे कि हम is का यूज कहाँ करते हैं, am का कहाँ करते हैं और are का यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ am का यूज। am का यूज हम करते हैं I के साथ में। am का यूज ओनली ऑन सिर्फ किसके साथ होगा? I के साथ में होगा। am का यूज हम किसके साथ करते हैं? I के साथ में। I यानी मैं, और मैं के साथ में किसका यूज होता है? I के साथ में am का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब am का यूज होता है। अब हम बात करते हैं is और are की। तो is जो है, is का यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ में। is का यूज किसके साथ में करते हैं? सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउन के साथ में। और are का जो यूज करते हैं वो हम करते हैं प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउन के साथ में। अब पहले मैं बता देती हूँ कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। तो सिंगुलर यानी ओनली वन। जब बात आएगी सिंगुलर की, अब हो सकता है कि किसी को ये कंफ्यूजन रहे कि सिंगुलर प्लूरल से हम कैसे समझेंगे, मे भी ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। सिंगुलर का मतलब होता है ओनली वन और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। सिंगुलर यानी कोई भी, किसी का भी नाम हो या फिर जो अपने वर्ड्स होते हैं ही, शी, इट, तो ये सिंगुलर होते हैं। ये ओनली वन को इंडिकेट करते हैं और इसके वजह से इनके साथ में क्या है, अपने जो हेल्पिंग वर्ब इज है इसका यूज होता है। और मोर देन वन जो होते हैं, एक से ज्यादा, वो एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो प्लूरल होते हैं। जैसे कि किसी के एक, दो, तीन कितने भी नाम हो गए सेंटेंस में, या फिर जब हम वी, दे इनका यूज लेते हैं तो क्या है, ये मोर देन वन के लिए हम इनका यूज लेते हैं। और इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इसके साथ आर का यूज करते हैं। तो इस का यूज हम किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट। और सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स यानी सिंगल नाम, सिंगुलर नाउन्स यानी सिंगल नाम। तो इसका यूज होगा ही, शी, इट, दिस, दैट, यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ में। और आर का यूज होगा यू, वी, दे, दीज, दोज, यानी प्लूरल नाउन्स के साथ में। अब देखो नाउन्स, नाउन जो टॉपिक है वो पहले से क्लियर कर चुकी हूँ। नाउन क्या होता है? इस दुनिया में जिसका भी कोई नाम है वो क्या है? नाउन है। यानी नाम को, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई नाम नहीं है और बाय द वे नहीं होता है तो भी अपन उसका निकाल लेते हैं। तो हर चीज का अपना क्या है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, हमने क्या है, कोई ना कोई नाम दे रखा है और जिसका भी नाम है वो इन शॉर्ट क्या है, नाउन है। उसको अपन क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अगर सिर्फ आप ओनली वन की बात करोगे तो उसको सिंगुलर की कैटेगरी में रखा जाएगा। मोर देन वन की बात करोगे तो उसको प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाएगा। जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम पे हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब? थ्री हेल्पिंग वर्ब्स की बात यहाँ पे हो रही है, इज, एम, आर। इज का यूज जो होगा वो सिंगुलर के साथ होगा, आर का यूज जो होगा वो प्लूरल के साथ होगा। हाँ, यू जो है वो क्या है अपने साथ ऑलवेज, चाहे यहाँ पे यू के लिए, चाहे हम यू जो प्रोनाउन है अपना, इसके साथ हमेशा यहाँ पे क्या है, चाहे आप के सेंस में बोल रहे हो या तुम के सेंस में बोल रहे हो, दोनों ही बार ये क्या है अपने साथ हेल्पिंग वर्ब आर ही लेगा। अब इसकी बात ही, शी, इट, दिस, दैट, यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ में। और आर का यूज होगा यू, वी, दे, दीज, दोज, यानी प्लूरल नाउन्स के साथ में। अब यहाँ पे मैंने ये जो प्रोनाउंस डाले हैं दिस, दैट, दीज, दोज, तो इनका भी क्या है, जो प्रोनाउन टॉपिक है उसमें अपने डिटेल से करेंगे। एक बार थोड़ा हल्का सा बता देती हूँ। ये अपने क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज। अब दिस और दिस में फर्क क्या है? दिस यानी सिंगुलर, दीज यानी प्लूरल, दैट यानी सिंगुलर, दोज यानी प्लूरल। अब दिस और दीज का यूज हम करते हैं पास वाली चीज के लिए, दैट और दोज का यूज हम करते हैं दूर वाली चीज को इंडिकेट करने के लिए। तो और एम का जो यूज है वो किसके साथ होगा? आई के साथ होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इज का यूज होता है ही, शी, इट, दिस, दैट, यानी सिंगुलर नाउन्स के साथ में। आर का यूज होता है यू, वी, दे, दीज, दोज, यानी प्लूरल नाउन के साथ। अब हम देख लेते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो हम देख लेते हैं
इज के एग्जाम्पल्स, जैसे ही इज ए गुड बॉय। तो मैंने क्या कहा था, ही शी और इट प्रोनाउन के साथ में किसका यूज करते हैं अपन, इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इज का यूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि ही क्या है, यहाँ पे अकेला है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे मोहन क्या है, अकेला है, स्कूल जा रहा है कौन, मोहन। तो मोहन अकेला है, हम ओनली वन की बात कर रहे हैं, यानी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, इज। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे शी प्रोनाउन है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया है। अब हम बात कर लेते हैं एम की। एम का मैंने आपको बताया था, एम का यूज हमेशा किसके साथ होगा, आई के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय, आई एम प्लेइंग। यानी जब जब आप आई जो है, आई के साथ हमेशा आपको किसका यूज करना है, एम का यूज करना है। अब हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं आर के, हेल्पिंग वर्ब आर। दे आर गोइंग टू मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट। दे यानी वे। अब हमें नहीं पता कि वे का मतलब, यहाँ पे इतना तो पता है कि मोर देन वन है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो 2 है 3 है। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, मोर देन के लिए आर का यूज यहाँ पे होगा। वी आर कुकिंग फूड। अब किचन में क्या है, वी आर कुकिंग फूड, हम खाना बना रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि किचन में खाना बनाने वाले मेंबर्स कितने हैं, मोर देन वन की बात हो रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो हमने किस किस की बात की है, हमने राम एंड श्याम, यानी एक राम है दूसरा श्याम है, 2 लोगों की बात की है, मोर देन वन यानी प्लूरल नाउन्स की बात की है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है। तो हमें हमेशा रिमाइंड रखना है, एम का यूज सिर्फ किसके साथ होगा, आई के साथ होगा, इज का यूज होगा सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के लिए, और आर का यूज होगा प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन के लिए।